हम न भूले न भूलने दिया। हमने कहा था ना कि हम पूछते हैं और पूछते रहेंगे, आपके साथ खड़े हैं और आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, क्योंकि ये विस्तार न्यूज है। विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल। कहा था कि हम ना भूलेंगे और ना ही उन्हें भी भूलने देंगे। आपको इंसाफ मिलने तक ना हम चैन से बैठेंगे ना उन्हें भी बैठने देंगे। जिन लोगों ने आपके अपनों के चीथड़े उड़ा दिए, उन्हें डंके की चोट पर सामने लाएंगे। कहा था ना, ऐसे ही मां बहन बेटियों की आंखों से आंसू नहीं बहने देंगे, उनका हिसाब लेकर रहेंगे। हम कहते हैं ना कि हम रीजनल चैनल नहीं है, नेशनल चैनल नहीं है। अरे हम तो इमोशनल चैनल हैं। ये लोग रोज की तरह काम पर आए थे, लेकिन रोज की तरह घर नहीं पहुंच पाए। प्लास्टिक की थैलियों में उनके चीथड़े न जाने कहां ले जाए गए। हम 5 दिनों से इसीलिए तो ग्राउंड जीरो पर डटे थे। सुनिए और देखिए पहले। हमारा नीरज कुमार तनको ना मेरा अब यहाँ से बाहर निकलिए। आपको अगर एक बेटा बिलख रहा हो कि उसके बाप आएंगे, उसके पिता आएंगे, सीने से लगाएंगे, लेकिन आज तक उसका पता ना चल सके, तो कंपनी के मालिक और सिस्टम से सवाल पूछना पड़ेगा। और उस मामले में पीड़ित परिवारों को अब चेक बांटे जा रहे हैं। विस्तार न्यूज की खबर पर मुहर लगी है। विस्तार न्यूज लगातार उन पीड़ित परिवारों के साथ डटा रहा है। सबसे पहले 6 तस्वीरें आप देखिए। टीवी स्क्रीन को ध्यान से देखिए, 6 तस्वीरों को देखिए। मौत की फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद का मंजर, दहशत का माहौल, दमकल की पहुंचती टीम और घायल लोगों के पास पहुंचता विस्तार न्यूज। इन 6 तस्वीरों को ध्यान से देखिए और याद करिए 25 तारीख को जैसे ही यह घटना 7:57 पर हुई, तब से विस्तार न्यूज ने बीड़ा उठा लिया कि तह तक जाएगा, हर चीज आपको बताएगा। देखिए तस्वीर, मौत की फैक्ट्री में विस्तार न्यूज सबसे पहले पहुंचता है। फैक्ट्री में ब्लास्ट की घटना भी आपको सबसे पहले बताता है, ब्लास्ट का मंजर दिखाता है और कैसे फैक्ट्री प्रबंधन जो लापरवाही कर रहा था उसे आपके सामने उजागर करता है। हमारे तमाम जो सहयोगी हैं वहां ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर डटकर अड़कर प्रबंधन से सवाल पूछते हैं। दहशत का जब माहौल होता है तो वो भी बताता है। दमकल की टीम जब पहुंचती है क्या इंतजामात किए गए वो भी बताता है, क्योंकि विस्तार न्यूज पर्सनल किसी से नहीं है। वो खबर से मतलब रखता है, सच से मतलब रखता है, तथ्य से मतलब रखता है, तर्क से मतलब रखता है। और जब दर्द की बारी आई, घायल लोगों के हाल चाल की बारी आई, अपने परिवार वालों की बारी आई, तब विस्तार न्यूज वहां भी पहुंचता है। और 6ठी तस्वीर को आप देखिए, घायल लोगों का हाल चाल जानने के लिए हम वहां पहुंचे और हम आपको भी परिवार मानते हैं, इसलिए पल पल की चीजें, आप भी हमें परिवार मानते हैं, इसलिए पल पल की चीजें आपको हम लगातार पहुंचाते रहे, आप तक दिखाते रहे। आपका अपना चैनल इन 6 तस्वीरों को सबसे पहले दिखा रहा है ताकि आप रिवाइव कर सकें और 25 तारीख से लेकर अब तक का घटनाक्रम समझ सकें। तारीख 25 मई, तारीख 25 मई, तारीख 25 मई। मैं ये 3 बार बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मामला बड़ा था, मामला आपका था। समय 7:57 पे स्पेशल ब्लास्ट फैक्ट्री में धमाका होता है। चारों ओर चीख पुकार मच जाती है। एक मजदूर की मौत की पुष्टि होती है और 8 लोग लापता होते हैं, ऐसी खबर आती है। 25 तारीख का हर घटनाक्रम हम पहुंचाते हैं। मृगेंद्र पांडे हमारे स्टेट ब्यूरो, अनमोल तिवारी, दिलीप शर्मा, ये सभी उतर जाते हैं। भूपेंद्र साहू वहां पर उतर जाते हैं और आपके अपनों की बात आप तक पहुंचाने लगते हैं। आपकी बात आपके अपनों तक पल पल की खबर पहुंचाते हैं। क्या होता है? 8 लोगों के लापता होने की खबर आती है। 8 लोग लापता हो जाते हैं और फैक्ट्री प्रबंधन कहता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा और पल पल की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहता है। 25 तारीख को जो घटनाक्रम होता है वो सब कुछ आप याद करिए, सब कुछ विस्तार न्यूज आपको दिखाता रहता है। अब बात करेंगे 26 तारीख की।
26 तारीख में आ जाइए। तारीख 26 होती है, प्रबंधन टाल मटोल करने लगता है, प्रशासन सह देने लगता है, तब फिर विस्तार न्यूज कमर कसता है। हमारी गाड़ियां तैयार होती हैं, हमारे कैमरामैन तैयार होते हैं और एक बार फिर से हम पहुंच जाते हैं कहां? बेमेतरा। और बेमेतरा में जो जो चीजें हो रही थी वो आपको सब कुछ दिखाते हैं। विस्तार न्यूज आपको विस्तार से तमाम जानकारी लगातार बताता रहता है, सब कुछ दिखाता रहता है, सब कुछ बताता रहता है। और कहां है वो 8 लोग? कहां हैं 8 लोग? इस चीज का, इस सवाल का उत्तर आपको बताता है। 5 लाख रुपए मुआवजा सरकार ने दे दिया, मुख्यमंत्री ने संवेदना व्यक्त कर दी। इसके बाद क्या होता है? अरुण साव मौके पर ही पहुंचते हैं, दूसरे दिन भी लगातार संवेदना प्रकट करते हैं। ओपी चौधरी, तमाम जो मंत्री परिजन सब खड़े रहते हैं, वो हर चीज आप तक हम पहुंचाते रहते हैं। और प्रबंधन के साथ साथ जो अधिकारी शह देते हैं उनकी भी हम खबर लेते हैं और आप तक खबर पहुंचाते हैं। अगली तारीख 27 तारीख होती है और 27 तारीख को फिर से विस्तार न्यूज पहुंचता है। क्यों? क्योंकि 5 लाख का मुआवजा दिया गया था। ऐसे कि जाइए, 5 लाख है आपके 18-20 साल के लड़के की कीमत, 5 साल है। चप्पलों का जवाब हम मांगते हैं, जूतों का जवाब मांगते हैं कि कौन थे वो लोग जिनको आपने यूं ही दबा दिया, आपने उन तक पहुंचने हमें नहीं दिया और आप जानकारी भी नहीं दे रहे हैं। प्रबंधन बौखलाता है, परेशान होता है। अधिकारियों से साहस भरे सवाल हम पूछते हैं और लगातार फैक्ट्री प्रबंधन के लोग हमारे साथ बदसलूकी करते हैं। वहां पर काला पीला जो था वो छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन विस्तार न्यूज नहीं दबता, विस्तार न्यूज नहीं रुकता, विस्तार न्यूज डटा रहता है। 27 तारीख को ये सब कुछ होता है और आप हमें लगातार प्यार देते रहते हैं क्योंकि बात आपकी थी, आप तक हम पूरी जानकारी पहुंचाते रहते हैं। 28 तारीख को आ जाते हैं। 28 तारीख को क्या होता है? 28 तारीख की जब हम बात करते हैं तो बेहद ही महत्वपूर्ण दिन। क्यों? क्योंकि हम मुहिम नहीं रोकते हैं और सवाल पूछते हैं वहां के कलेक्टर से, रणबीर शर्मा जी से पूछते हैं, मालिक से पूछते हैं कि आप क्यों नहीं मिलने आए। और जब विस्तार न्यूज ये खबर 28 तारीख को पूछता है, ये सवाल पूछता है, तब आज हमें पता चलता है कि विश्राम गृह में बैठक होती है, मालिक आते हैं और जो अंदर का उनकी मानवीयता थी वो देखने के बाद जागती है और बात करते हैं। तमाम परिजनों को बुलाया जाता है, उनसे बातचीत होती है। कोई चला गया, उसकी क्षतिपूर्ति तो नहीं हो सकती है, लेकिन उसके जीवन के गुजारा के लिए, निर्वाहन के लिए राशि की जो जरूरत होती है, सम्मानजनक राशि की जो जरूरत होती है, उसकी बात की जाती है। तो 28 तारीख को विस्तार न्यूज ये दिखाता है, मालिक से पूछता है, इसके साथ कलेक्टर से पूछता है, प्रशासन से पूछता है, फैक्ट्री प्रबंधन से पूछता है कि आखिर ये सब क्यों चल रहा है साहब। और आपकी बात करता है, आपके अपनों के आंसुओं को दिखाता है, आपके अपने जब बिलखते हैं, रोते हैं, पुतलों का दहन कर देते हैं, वो भी हम पूछते हैं, पुतलों को वो मुखाग्नि दे देते हैं। सोचिए कितना दर्दनाक मंजर था। इसके बाद अब हम आ जाते हैं यानी कि तारीख 29। बैठक के बारे में मैंने बताया कि फैक्ट्री प्रबंधन के मालिक संजय चौधरी और इसके साथ कलेक्टर रणबीर शर्मा दोनों तमाम परिवारजनों को बुलाते हैं। बुलाने के बाद उनसे बातचीत करते हैं। बातचीत होने के बाद उन्हें फैक्ट्री में बुलाया जाता है और ससम्मान ये राशि उन्हें दी जाती है जिसके वो हकदार थे वो, इससे ज्यादा के भी हकदार हैं, लेकिन उनकी सहमति थी, उनकी रजामंदी थी, वो हकदार थे। और उनके चेहरों में हल्का सा संतोष का भाव आता है। संतोष का भाव आता है। बेटे को तो वापस नहीं मिल सकता है, जो चला गया बाप वो वापस नहीं आ सकता, उन मांगों में सिंदूर नहीं आ सकता, लेकिन जीवन गुजारने के लिए, निर्वाहन करने के लिए जो क्षतिपूर्ति होती है। विस्तार न्यूज ने जब ये खबर दिखाई, विस्तार न्यूज ने जब तमाम चीजें साझा की, तब जाकर फैक्ट्री प्रबंधन मानता है। और इन चेकों को देखिए, इन चेकों को देखिए, आपको पुराने भी चेकों की याद आ जाएगी। जब हम एक और स्टोरी में निकला था विस्तार न्यूज और गरीबों की आवाज बनकर खड़ा हो गया था कि गरीबों की आवाज, आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज है। और तब जाकर इन्हें चेक दिया गया, चेक मिलते हैं और ये तमाम परिवारजन संतोष प्राप्त करते हैं। और जो पूरा जो ये घटनाक्रम था ये हमने आपको दिखाया 25 तारीख से लेकर अब तक, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में विस्तार न्यूज लगा हुआ था। कई लोग लगे हुए थे, पूरा परिवार,
परिवार में कुछ लोगों का नाम मैं ले देना चाहता हूं। प्रदीप चौबे, निशांत जी, त्रिपाठी जी, अनुराग, दुर्गेश साहू, किशन साहू, खिलेन जी, प्रवीण, रवि गुप्ता, जगदीश, सूर्यपाल, मुकेश दरियाब, अभिषेक गर्ग, अंशुल, मुर्तजा जी, सोमेश्वर, प्रशांत। इसके साथ आउटपुट, इनपुट, तकनीकी, वीडियो एडिटर, पीसीआर, प्रबंधन, भोपाल, दिल्ली, सभी की टीम हमारी लगी हुई थी। जब हमारे संपादक कहते हैं कि विस्तार न्यूज रीजनल या नेशनल नहीं, इमोशनल चैनल है, इसका मतलब यही है कि हमारे विस्तार परिवार का एक एक व्यक्ति इस चीज में संलग्न हो जाता है और आपके न्याय को सुनिश्चित करता है। ये थे अप्रत्यक्ष योद्धा। प्रत्यक्ष जो हमारे सहयोगी थे, जो प्रत्यक्ष हमारे साथी थे, जो हमारे इमोशनल लोग हैं, उनको देखिए अब टीवी में और फिर मैं उनसे बातचीत करूंगा। देखिए, आप तस्वीर में देखिए, हमारे साथ मृगेंद्र पांडे दिख रहे हैं, आशीष दुबे दिख रहे हैं, दिलीप शर्मा दिख रहे हैं और हमारे ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे दिख रहे हैं। और भी साथी हैं, अनमोल तिवारी, रवि मिरी, अनिल सिंह, ये सब जुड़ेंगे और उनके साथ मुखातिब कराऊंगा। लेकिन इन योद्धाओं को भी देखिए। माफ कीजिएगा, योद्धा मैं कह दे रहा हूं गलती से, लेकिन वास्तव में ये कौन है पता आपको? ये हैं इमोशनल लोग। इमोशनल लोग क्यों? क्योंकि ये आपके परिवार की तरह हैं और जब आपकी बात आती है तो ये खड़े हो जाते हैं और आपके दर्द को साझा करते हैं। सबसे पहले मैं भूपेंद्र का रुख करूंगा, क्योंकि भूपेंद्र ही वो व्यक्ति हैं जो सबसे पहले बेमेतरा में ब्लास्ट होता है तो पहुंचते हैं। भूपेंद्र, गरीबों की बात थी, बड़ा दर्द था और अब जाकर चेक सौंपे गए हैं। विस्तार न्यूज की मुहिम रंग लाई है। आपको इस महायज्ञ में कितना संतोष मिल रहा है। खुशी शब्द तो नहीं कह सकता क्योंकि 8 लोग चले गए, 10 लोग चले गए, लेकिन कैसा संतोष महसूस कर रहे हैं भूपेंद्र? और हल्का सा वो मंजर बता दीजिएगा जब आपके पास पहला फोन आया था इस घटना को लेकर। जी, जैसे मुझे जानकारी मिली 25 तारीख के सुबह 8:15 बजे की समय होती है जब हमारे पीसीआर टीम से फोन आती है, हमारी कंपनी से फोन आती है कि बेमेतरा में एक बड़ी ब्लास्ट की घटना हो जाती है। तब मैंने तत्काल तैयार होकर उस घटना स्थल के लिए रवाना हुआ और घटना स्थल पहुंचकर तत्काल वीडियो फुटेज तैयार कर विस्तार ने इसको टीम को भेजता हूँ और वहीं से इस पूरे घटना की सिलसिला चालू होती है। और विस्तार ने उस एक एक संवेदना को व्यक्त करते हुए एक एक लोग, एक एक पीड़ित परिवार को दिखाते हुए इस पूरी घटना को हम 4 दिन तक दिखाते हैं, उनकी दर्द को दिखाते हैं जो इस घटना में खत्म हुए हैं, उन घायल लोगों को दिखाते हैं जो इस जो ब्लास्ट हुई उस घटना में जो पीड़ित लोग हैं उनके दर्द को दिखाएं, जिनके घर की जो बेटे हैं वो चिराग छिन गए उन लोगों को दिखाएं, किसी की बेटे छिन गए, किसी की जो बाप छिन गए, इन सारी तमाम चीजों को हमने दिखाया, विस्तार न्यूज की पूरी टीम ने दिखाया। तब जाके कहीं सरकार की नींद खुली, प्रशासन की नींद खुली, फैक्ट्री प्रबंधन की नींद खुली और आज आखिरी दिन 5वें दिन कहीं ना कहीं कंपनी मालिक है उनको परिजनों को 29 लाख रुपए की चेक सौंपना पड़ गया। जी कपिल। भूपेंद्र, बिल्कुल आपको संतोष मिला, आपने साझा किया वो पल, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आप जुड़े रहिएगा। अब मैं रुक करना चाहूँगा, इस घटना के बाद मृगेंद्र पांडे हमारे स्टेट ब्यूरो और इसके साथ अनमोल तिवारी पहुंचे थे। अनमोल जुड़ेंगे हमारे साथ और दिलीप शर्मा भी पहुंचे थे, दोनों जुड़े हुए हैं। ब्यूरो चीफ, मैं मृगेंद्र पांडे का रुख करना चाहूँगा। मृगेंद्र जी, कितना संतोष महसूस कर रहे हैं आप? अब 30 लाख मिला है, क्षतिपूर्ति तो नहीं की जा सकती जान की, लेकिन पैसों से गुजारा तो हो सकता है। देखिए, हमारे संपादक ज्ञानेंद्र तिवारी का मानना है कि हम लोग एक इमोशनल चैनल हैं, हम लोगों की भावनाओं के साथ हैं। आम आदमी, गरीब, मजदूर, बेसहारा, उनकी आवाज़ बनना हमारा फ़र्ज है। और आज जो बेमेतरा की घटना हुई, बेमेतरा की घटना पे पिछले 5 दिन से जिस तरीके से विस्तार न्यूज़ डटा रहा, लगा रहा, उन मजदूरों की बात जिनके चीथड़े उड़ गए, आप समझिए उस परिवार पर क्या गुजर रही होगी जो अपने बच्चों के 100 तक नहीं प्राप्त कर पाया। उन लोगों के पक्ष में हम लगातार खड़े रहे और लगातार बात करते रहे, हर व्यक्ति के बारे में बताते रहे, उनकी बातों को प्रशासन तक पहुंचाया, कंपनी प्रबंधन तक पहुंचाया और आज जो परिणाम आया है वो काफ़ी सुखद है। हमें भी अच्छा लग रहा है कि हमारी एक मुहिम जिसे लेकर पिछले 5 दिनों से लगातार हम कवरेज कर रहे थे, उस मुहिम को एक अंजाम तक पहुंचा पाए। हमारे साथी रवि मिरी भी हैं जो हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर तो नहीं थे, लेकिन लगातार वो
बता रहे थे, यहाँ न्यूज़ रूम से जो लगातार अपडेट आ रहे थे वो पहुंचा रहे थे। हम रवि मिरी से भी बात करेंगे। रवि, कैसा लग रहा है आपको? किसी ने भाई खोया है, पिता खोया है, किसी ने दोस्त खोया है, किसी ने पति खोया है, बेटा खोया है। उनका गम हम बता नहीं सकते, लेकिन आर्थिक सहायता से कुछ हद तक उनको राहत मिली है, तो उस राहत को हम भी महसूस कर सकते हैं। लेकिन हमारे सभी दर्शकों को मैं ये कहना चाहूँगा कि हम किसी की आवाज़ दबने नहीं देंगे, अन्याय सहने नहीं देंगे, और उनके हर न्याय की लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे। मृगेंद्र, तो देखिए, हर लड़ाई को लड़ने एक चीज और, माफी चाहूंगा, रोक रहा हूं आपको। एक चीज और, जब आपने कलेक्टर से मजबूती के साथ सवाल पूछा था कि डिस्टिलरी कंपनी पर त्वरित रूप से 25 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के लिए दिए गए थे, उस समय तो जवाब नहीं मिला था, लेकिन कहीं ना कहीं उस सवाल का भी अंतर्मन में गहरा प्रभाव था कि 25 लाख जब डिस्टिलरी कंपनी में मिल सकता है तो फिर हमारे तो बारूद से ही हमारे लोग बने थे। जी देखिए, हमने उन सभी बातों को पहुंचाने की कोशिश की जो हाल फिलहाल की घटना हुई, जिस तरीके से लोगों को मुआवजा दिया गया। आप देख रहे हैं, पहले दिन कंपनी प्रबंधन की तरफ से सिर्फ 5 लाख रुपए देने की बात आई। ग्रामीण नाराज हो गए, स्थानीय लोग नाराज हो गए। उसके बाद हमने कलेक्टर से बात की, उन्होंने कहा कि हम कंपनी से कहेंगे कि 10 लाख रुपए दे। तब विस्तार न्यूज़ ने उन्हें बताया कि पिछली घटना जो केडिया डिस्टिलरी की घटना हुई थी उसमें 25 लाख रुपए मुआवजा मिला था। आज परिवार, जो पीड़ित परिवार है, वो 30 लाख के मुआवजे पर तैयार हुआ और राज्य सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए दिए गए। कुल मिलाकर एक गरीब परिवार को 35 लाख की सहायता मिली। जो विस्तार न्यूज़ की मुहिम थी वो अंततः सफल रही। जी शुक्रिया मृगेंद्र, बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। मन तो कर रहा है कि आप लोगों से घंटों घंटे बात हो जाए, लेकिन वक्त की पाबंदी होती है। अब मैं अगले इमोशनल व्यक्ति और हमारे परिवार के सदस्य दिलीप शर्मा जी का रुख करूंगा। दिलीप, कवर्धा की हादसे का जख्म भरा ही नहीं था, लेकिन बेमेतरा का यह हादसा आ गया और आप यहां पहुंचे, इतना कष्ट देखा, और आप जब वहां पहुंचे तो वहां प्रबंधन ने लापरवाही भी की, आपसे बदतमीजी भी करने की कोशिश की। अब आपकी जो वो रंगत थी, आपकी जो मेहनत थी, अब पूर्णता को प्राप्त कर रही है। आपके मन में क्या संतोष मिल रहा है दिलीप? देखिए नितेश, आपने एक शब्द कहा था कि हम रीजनल नहीं, नेशनल नहीं, हम एक इमोशनल चैनल है, और हम जो भी लोग हमारे विस्तार की टीम काम करती है वो इमोशनल से जुड़े होते हैं। जब मैं इस हादसे में जब पहली दफा जब पहुंचा था तो वहां पे मुझे लोग दिखे थे जो अपने परिवार की तलाश में जुटे थे। किसी को कुछ नहीं पता था कि उनके परिवार सुबह काम करने गए थे, किसकी जान गई है, किसकी नहीं गई है, कौन लापता है। उन इमोशन को मैंने गहराई से समझा था, और मैंने भी और मेरे विस्तार न्यूज की टीम ने अपनी जान जोखिम में डालकर उस फैक्ट्री में प्रवेश किया था। उस फैक्ट्री में सबको जाने के लिए रोक दिया था, लेकिन हम जनता से जुड़े थे, वहां की लोग की आवाज सुनाना चाहते थे, उनकी आंसू को जानना चाहते थे कि आखिर उस फैक्ट्री में हुआ क्या था। जब हम उस फैक्ट्री के अंदर जैसे जैसे बढ़ते गए ना नितेश, वहां पे जो मंजर था काफी डरावना था। स्पॉट इतने बड़े थे कि हम ना अपने उन इमोशनल को याद करके अपने आप में ताकत महसूस करते थे, एनर्जी लाते थे। 40 से 45 डिग्री के उस समय तापमान था, गर्मी भीषण थी। अब बारूद फैक्ट्री में घुसकर न्यूज कवर करना काफी संघर्षपूर्ण होता है, लेकिन एक ताकत थी हमारे लिए कि हम उन श्रमिक मजदूरों परिजनों का जो इमोशन था और जो हमारे में इमोशन था उस वो ताकत बनकर सामने थी। हमने वो हर तस्वीर दिखाई, हर वो जगह दिखाया, हर लोगों से बात की, लगातार इस पे जुड़े रहे। जब भी हम कहीं पे वहां पे जाते थे ना तो ग्रामीण बोलते थे, भैया मैं आपको कल देखा था, आज भी देख रहा हूँ, आप लोग जहां जाते हो आप लोग विस्तार न्यूज देख रहे हैं। तो यही हमारी ताकत थी, और हमने जो इमोशन से और जिस ताकत से, जिस बहादुरी से आज जो विस्तार न्यूज ने जो अपना मुहिम चलाया था, आज वो उसका सही सकारात्मक रूप निकल कर सामने। मैं थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ क्योंकि मैं जो स्थिति समझ रहा हूँ कि घर से किसी के जाना, वो कितने भी करोड़ों रुपए भी दे आप उसे भर नहीं सकते, लेकिन थोड़ी बहुत राहत जो परिजनों को मिली है, 30 लाख रुपए का मुआवजा प्रबंधन ने दिया है, वो कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक संबल को मजबूत करेगा। और मैं तो ये कहूंगा कि अब
परिवार के वैसे लोग हैं जो वहाँ पे और भी लोग जो मजदूर काम करते हैं, उसे थोड़ा से अपने परिवार के ओर से समझाना चाहिए कि थोड़ा सावधानी बरत के किसी भी फैक्ट्री में जाए, इस तरह के फैक्ट्री में जाए तो पूरा सिस्टम के साथ जाए। क्योंकि मैं थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ, नितेश थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा। लेकिन मेरा अभी एक और मुहिम बचा है कि प्रबंधन के ऊपर FIR दर्ज अब तक बिल्कुल नहीं दिलीप, हुई है। उसकी भी बात प्रबंधन के करेंगे, ऊपर सारी चीजें बात करते हैं और सलाम करते हैं आप जैसे अपने कर्मवीरों को, विस्तार परिवार के सदस्यों को जो इस भावनात्मक रूप से बात रखते हैं। अनमोल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं जो पहले ही दिन से 25 तारीख से 7:57 से लेकर आज 29 तारीख तक, इस क्षण तक हमारे साथ इस घटना को कवर कर रहे हैं और उनके साथ परिवार भी हैं जिनको ये मुआवजा मिला है। अनमोल, परिवार वालों से आप उनका संतोष पूछ लीजिए और फिर अपनी व्यक्तिगत कहानी बताइए। 5 दिनों में आप क्या महसूस कर रहे हैं आखिरी आज जब ये पूरा वाकया हुआ है? बिल्कुल नितेश, आपने सही कहा कि पहले मैं परिवार वालों से बातचीत करता हूं क्योंकि सबने अपने इमोशंस को बता दिया और मेरा इमोशंस जो है इन परिवार से जुड़ा हुआ है। ये वही परिवार है जिसके साथ मैं पिछले 5 दिन जो है वो बिता रहा था, उनके साथ रात को था, दिन में था, हर समय मैं इनके साथ रहा हूं और आज जब मुआवजा मिला इस पूरे परिवार को तो मुझे संतोष है। विस्तार न्यूज़ लगातार 5 दिन आप लोग के साथ था, क्या कहेंगे? मैं धन्यवाद चाहता हूँ विस्तार न्यूज़ का जो 5 दिनों से मेरे साथ संपर्क में रहे, लेकिन कंपनी का कोई प्रबंधक आए नहीं थे और मैं आज चेक मिला, मेरे को बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार न्यूज़ से। चेक दिखाइए जो आपको मिला है। ये चेक है। ये नितेश, आप तस्वीरों में देखिए कि ये राजू ध्रुव के पिता हमारे साथ हैं। ये वही राजू ध्रुव के पिता हैं जिन्होंने सबसे पहले पुष्टि कर दी थी विस्तार न्यूज़ पर कि 30 लाख मुआवजा मिलने जा रहा है और इनके हाथ में देखिए ये चेक है और ये विस्तार न्यूज़ की मुहिम जो है वो रंग लाई है। और देखिए इस चेक को आप ध्यान से देखिए, इस चेक के लिए हमने लड़ाई लड़ी है नितेश, इस चेक के लिए हमने रात दिन एक कर दिया था और आज ये चेक जो है पीड़ित परिवार के हाथ में है। खैर देखिए इस चेक, ये जो चेक है ये बिल्कुल अनमोल, इस चेक से क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती जो अपना चला गया। इनकी माँ से बात करिए माँ से बात करिए। बिल्कुल, देखिए एक माता ने अपने बेटे को खोया है, लेकिन आज विस्तार न्यूज़ लगातार आपकी खबर को दिखाया और आज मुआवजा मिल गया। क्या बोलूं, तो बने हैं इमोशनल हो रही हैं भावनात्मक रूप से। आप देखिए एक माँ है, इनके लिए कुछ भी बोल पाना भी आसान नहीं है। माता जी, न्यूज़ चैनल आपके साथ लगातार था 5 दिन, कुछ कहेंगी क्या? डेरी से 5 दिन तक साथ इस संग में। बिल्कुल, देखिए अभी भी इमोशनल है और पूरा देखिए आज पूरा परिवार पीछे बैठा हुआ है। आज पूरा परिवार इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ संबल बना हुआ है नितेश। और मुझे आज संतोष है ये बोलते हुए कि पहले दिन से 25 मई से लेकर के आज 29 मई तक मैं इस गांव में हूं और यही मेरा परिवार है और यही मेरा इमोशन है और विस्तार न्यूज़ का भी यही इमोशन है। और जो हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर बोलते हैं कि हम नेशनल या रीजनल नहीं है, इमोशनल है, उसका ये तस्वीर गवाह है कि आज हमारे हाथ में मुआवजे का ये चेक है, इसीलिए हम इमोशनल चैनल है। जी नितेश। बिल्कुल। अब हमारे साथ अगले साथी हमारे जुड़ रहे हैं, आशीष दुबे। आप सोच रहे होंगे आशीष बिलासपुर के हैं लेकिन कोरबा गए, सिंगरौली गए, जहां जहां फैक्ट्री थी वहां हमारे साथी गए। आशीष, भरी तपती जलती इस गर्मी में 45 डिग्री से जहां ज्यादा सूरज तापमान कर रहा हो, ताप दे रहा हो, आप गए और अब आप कैसा संतोष महसूस कर रहे हैं आशीष? बिल्कुल नितेश, न्याय की जो है जीत हुई है, संविधान सर्वोपरि है। मैं जब खबरें देखता हूं तो आम होती है, लेकिन ये एक ऐसी खबर थी जो मेरे दिल का हिस्सा बन गई, मेरे परिवार के दिलों का हिस्सा बन गई, मेरे आसपास के लोगों के दिलों का हिस्सा बन गई। उसका कारण था कि जिन्होंने अपने बच्चों को खोया, जिन माँओं ने, जिन पिता ने अपने बच्चे से बिछड़ गए, वो न्याय दिलाने वाली, वो इमोशंस को क्रिएट करने वाली और उसी इमोशंस की जीत है जो हमारे 4 साथी 5 साथी लगातार जुड़े हैं
और लगातार उस इमोशंस की चर्चा कर रहे हैं। एक मोरल सपोर्ट होता है नितेश, जब भी कोई रिपोर्टर खबर करने जाता है ग्राउंड पर, जब उसका संपादक उसे सपोर्ट करता है, मैं धन्यवाद देता हूं, प्रणाम और नतमस्तक करता हूं अपने एडिटर को, ज्ञानेंद्र तिवारी को, जो लगातार हमें इस बात के लिए मोरल सपोर्ट दे रहे हैं कि न्याय तक हम डटे रहेंगे उस ग्राउंड पर। और उसी का एक उदाहरण था हमारा कोरबा जाना। नितेश, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जब फोन आया रवि मीरी का पीसीआर की टीम से कि आपको कोरबा निकलना है, मुझे उस पल गौरव महसूस हो रहा था, क्योंकि मैं 3 दिन से उस खबर को देख रहा था। और मेरे साथ मैंने कैमरामैन छवि कश्यप है, जो मैं बिल्कुल उनका नाम इसलिए लूँगा कि वो 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर जहाँ तक हमने फैक्ट्रियों को ढूंढा, उस ब्लास्टिंग कंपनी की फैक्ट्री को और उसके अन्य शाखाओं को, वो मेरे साथ रहे तपती गर्मी में। वो गर्म हवा जो सड़क से कान पर पड़ रही थी, आंखों में पड़ रही थी, हम लोगों ने उस सारी चीज़ों की परवाह नहीं की। वो कोरबा जैसी जगह जहां काला धुआं, काला खदान हमारे काम को, हमारे अंजाम को प्रभावित कर रहा था, लेकिन हम लोग बिल्कुल कहीं रुके नहीं। और हमने आशीष, आप रुके नहीं, झुके नहीं, अड़े रहे और आप लगातार आपके अपनों की आवाज रखते रहे। मृगेंद्र, आशीष, दिलीप, अनमोल, तमाम साथियों का मैं शुक्रिया करता हूं, आप जो जुड़े और आपने तमाम जानकारी साझा की। तो हम न भूले न भूलने दिया, और ऐसा जब भी घटनाक्रम होगा तब विस्तार न्यूज आपकी आवाज बनकर यूं ही सामने आएगा। विस्तार न्यूज आपके साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि आपके आंसू का एक एक कतरा हमारे लिए मायने रखता है, हमारे संपादक के लिए मायने रखता है। और अंत में मैं उसी विभूति को अंत में ये कहते हुए जाऊंगा जिन्होंने हौसला दिया पूरी टीम को। ज्ञानेंद्र तिवारी जी हमारे एडिटर कहते हैं कि हार हो जाती है अगर मान लिया जाए, जीत हो जाती है अगर ठान लिया जाए। हम मान भी चुके हैं कि हार नहीं होगी और ठान चुके हैं कि हम आगे आपकी आवाज रखते रहेंगे। आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज आपके साथ खड़ा रहेगा।